हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका त्यागी। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा था 2 के हम थर्ड पार्ट पे थे। थर्ड पार्ट आपका था 16 की घात 3/4। तो इसमें हमने सूत्र लगाया था a की घात m की घात n का। a की घात m की घात n का, इसका सूत्र था a की घात mn। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने हमने छोटी क्लास में सीखे हुए हैं, तो क्या करेंगे 16 के गुणनखंड करेंगे। 2 कटेगा, 16 कटेगा 2 से, 2 अट्ठे होगा 16, 2 चौक होगा 8, 2 दूनी होगा 4, 2 एकम होगा 2। तो सबसे पहले 2 को गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 2 हुए 4, तो यहाँ होगा 2 की घात 4। ये वाली घात जो की तो लिखनी, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। आधार हमारा है इसमें 2, ये हमारी घात, ये है m, ये है n। तो आधार जो का तो लिखेंगे 2। इन घातों की आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ होगा 4 गुना 3/4, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ आधार जो का तो यहाँ बचा 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे। तो यहाँ हम 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हुआ 8। इसका अगला पार्ट है फोर्थ, ये वाला था थर्ड। तो इसका फोर्थ पार्ट है 125 की घात माइनस के 1/3। तो 125 किससे कटेगा, 5 से। पीछे आपने किया हुआ 125 कटेगा 5 से, 5 से काटेंगे 12 को, 5 दूनी 10, बच गए 2। अब ये हुआ 25, तो पंजे पंजे 25, 5 से काटेंगे 25 को, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5। अब 5 को गिनेंगे 1 2 3, तो 5 हमारे कितने हुए 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 3, ऊपर वाली घात जो कि तो n है ये हमारा। इसमें लगाएंगे सूत्र a की घात m की घात n का। a की घात m की घात n का सूत्र है a की घात m n। अब आधार जो का तो आधार हमारा है 5। घातों की आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ होगा 3 गुना माइनस के 1/3, 3 से 3 कट गए। तो आधार जो का तो यहाँ हुआ 5 की घात माइनस का 1। और इसमें लगेगा एक सूत्र और, a की घात माइनस के n का। a की घात माइनस n का सूत्र है 1/a की घात n। तो इसमें a हमारा है 5, n हमारा है 1, तो इसमें होगा a की घात 5 की घात 1। तो 1 जो का तो 5 की घात 1 का मतलब है 5 की 1 बार गुना, तो 5 एकम होगा 5, तो इसका आंसर हुआ 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा। अब तीसरे का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें लगेगा सूत्र a की घात m गुना a की घात n का। तो a की घात m गुना a की घात n का सूत्र है a की घात m प्लस n। तो इस वाले क्वेश्चन में हम यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ 2 की घात 2/3 इंटू का मतलब होता है गुना, इंटू 2 की घात 1/5। तो इसमें लगाएंगे, देखिए आधार आपके एक जैसे हैं, तो इसमें लगेगा सूत्र a की घात m गुना a की घात n। तो a की घात m गुना a की घात n का सूत्र है a की घात m प्लस n। तो इसमें यही सूत्र लगेगा आपका a की घात m गुना a की घात n। तो इसका सूत्र हुआ a की घात m प्लस n। तो इसमें a हमारा है 2, m हमारा है 2/3, n हमारा है 1/5। तो अब इसमें a की जगह हम लिखेंगे 2, ये 2 हमारे 2 बार थे, इसे लिखेंगे 1 बार। m है हमारा 2/3। अब ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ आएगा आपका प्लस n हमारा है 1/5। लघुत्तम लेने आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। देखिए लघुत्तम कैसे लेंगे, आधार जो का तो चलेगा। देखिए 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुना करेंगे, 2 की 5 में गुना करेंगे,
3 की 1 में गुना करेंगे तो 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 2 जो का 2, 10 में 3 जोड़ेंगे, 10 और 3 हुआ 13/15 जो का 2। तो इसका आंसर हुआ आपका 2 की घात 13/15। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/3 की घात 3 की घात 7। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 की 7 बार गुना कर लेंगे तो क्या आएगा 1, 1 की 7 बार गुना करें, 5 बार गुना करें तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 की 7 बार गुना करेंगे, 1 की 1 में होगी गुना 1, फिर 1 की 1 में होगी गुना 1, ऐसे ही 1 की 1 में गुना करते जाएंगे तो आंसर आपका आएगा 1। तो ऐसे ही यहाँ 1 की 7 बार गुना करके आया आपका 1। अब 3 की घात 3, देखिए 1 की तो हमने 7 बार गुना कर दी थी, लेकिन ये 7 इसकी 7 भी है तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 7। तो अब यहाँ हुआ आपका 1/a की घात m की घात n के रूप में। तो आपका 1 जो का तो इसमें सूत्र लगेगा आपका a की घात m की घात n का, जैसे आपने पीछे किया हुआ था। तो इसका सूत्र होता है a की घात m n। तो 1 आपका जुकातू आया, a इसमें है 3, इन घातों की आपस में क्या होगी गुना करेंगे, जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 आप जुकातू लिखेंगे, आधार 3 जोगा तो 3 सते 21, या तो यही आंसर छोड़ देंगे या अगली लाइन में ये वाली घात अगर ऊपर जाएगी तो ये होगी माइनस में, तो यहाँ होगा 3 की घात -1। आपका आंसर यहाँ पे ही दिया हुआ है, या तो यहाँ करिए या यहाँ छोड़ दिए। तो आपका आंसर हुआ 1/3 की घात 21। अगला क्वेश्चन आपका इसका पार्ट है थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। तो अब इसमें लगेगा सूत्र a की घात m/a की घात n का सूत्र। देखिए यदि ये बटे में है a की घात m/a की घात n का मतलब होता है भाग, तो इसमें क्या करेंगे हम a जो का तो लिखेंगे, इन घातों के आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ होगा a की घात m - n। तो इसमें a आपको दिया हुआ 11, m दिया हुआ है 1/2, a इसमें है 11, n दिया हुआ 1/4। तो इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे, a की जगह लिखेंगे इसमें 11। तो आपका आधार हुआ 11, m इसमें दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/4, n दिया हुआ। एलसीएम निकालने आपने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। देखिए एलसीएम लघुत्तम कैसे लेंगे इसका, वैसे तो 4 एलसीएम होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें कैसे निकलेगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 हमारा कटेगा 2 से, 2 एकम 2, तो ये झुका तो आएगा 2 एकम हुआ 2। अब देखिए 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम हुआ आपका 4। 11 आधार आपका झुका तो एलसीएम आपका आया था 4। ये वाला 1 जो का तो इससे 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 से 4 को भाग करके आपका आएगा 2 दूनी 4। अब जो आपका भागफल आएगा उसकी इसमें होगी गुना। अब 1 जो का तो 4 से 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4। आधार जो का तो लिखेंगे, देखिए लघुत्तम भी जो का तो 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो 11 जो का तो लिखा, 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो आया आपका 1, लघुत्तम आपका जुकातू 4 जुकातू होगा। तो इसका आंसर हुआ 11 की घात 1/4। लास्ट आपका क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 7 की घात 1/2 इंटू का मतलब होता है गुणा। तो आपका क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। देखिए ये संख्या आपकी अलग अलग है, घात आपकी एक जैसी है। तो इसमें लगेगा सूत्र a की घात m गुना b की घात m का सूत्र। तो इसका सूत्र मैंने आपको नोट करवाया था, इसका सूत्र है ab की घात m, ab की घात m। ये आपका a, ये आपका b, ये है m।
तो इसमें इन दोनों की क्या होगी, गुणा होगी। यहाँ लिखेंगे 7 गुना 8। घात आपकी एक जैसी थी तो इनमें से लिखेंगे 1/2 एक बार। 7 की 8 में गुना करेंगे, 7 56। घात आपकी जो कि तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 56 की घात 1/2। आपकी एक्सरसाइज 1.56 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है बहुपद। तो कल की क्लास में मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगी। सभी बच्चे 1.6 तक अपना काम कंप्लीट करेंगे।